तसव्वुर करो, एक ऐसा रास्ता जो बाल से भी ज्यादा बारीक है और तलवार से भी ज्यादा तेज। ये रास्ता, ये तो नामुमकिन है। यहाँ जिस्म का वजन नहीं, सिर्फ ईमान का तवाज़ुन चलेगा। जिसके नीचे जहन्नम की वो आग दहक रही है जो हजारों सालों से भड़काई जा रही है। नीचे आग की आवाजें मैं देख नहीं सकता। नीचे मत देखो, नजर भुटकी, तू सीधा आग में। ये वो मुकाम है जहां बादशाह हो या फकीर, कोई नहीं बचेगा। मेरा पैसा, मेरा अहदा, सब कहाँ गए? यहाँ सिक्का नहीं, सिर्फ नेकी चलती है। आज सब हर जी रूह को इस पुल पर कदम रखना ही होगा। यहाँ कोई सिफारिश काम नहीं आएगी, बस एक गलती और इंसान सीधा नीचे। मेरा हाथ पकड़ो, मुझे बचाओ। आज कोई किसी का बोझ नहीं उठा सकता, अपना बोझ खुद उठाओ। कुछ लोग बिजली की रफ्तार से गुजर जाएंगे और कुछ कट कट कर गिरते चले जाएंगे। वो बिजली की तरह कैसे गुजर गया? क्योंकि वो दुनिया में नेकी की तरफ ऐसे ही भागता था। सवाल ये नहीं कि आप वहां पहुंचेंगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप इस सफर के लिए तैयार हैं? तुम घबराए हुए क्यों हो? ख्वाब नहीं, वार्निंग थी। वक्त कम है, बस तौबा कर लो। आज बात होगी पुल सिरात की। जब कयामत बर्पा होगी, सबको इस पुल से गुजारना होगा। यह पुल सिरात है। हश्र का मैदान। हिसाब किताब हो चुका है। सूरज सवा नेजे पर तप कर अब अपनी हदत कुछ कम कर चुका है, लेकिन असल इम्तिहान तो अभी बाकी है। क्या हम बच गए? हिसाब हो गया? नहीं, असल कयामत तो अब शुरू हुई है। लोग सोच रहे हैं कि शायद अब जन्नत की तरफ जाना है, लेकिन अचानक एक ऐलान होता है। ऐ लोगो, बढ़ो इस पुल की तरफ जिसके बारे में तुम्हें आगाह किया गया था। हर नबी, हर वली, हर गुनहगार और हर फरमाबरदार को हुक्म मिलता है, अपनी जगह से उठो और उस पुल की तरफ बढ़ो। ये कोई आम पुल नहीं है, ये वही पुल है, पुल सिरात। ये अंधेरा कैसा है? रास्ता कहाँ है? ये पुल सिरात है, जहन्नम की पेट पर। ये रास्ता है या तलवार? मेरा जिस्म कट रहा है, बचाओ। दोस्तों जरा सोचो, नीचे गहरा स्याह अंधेरा है जिसकी तहें सिर्फ आग से रोशन है। नीचे मत देखो। हाय, नीचे तो सिर्फ आग है, सिर्फ आग। और ऊपर गुजरने का रास्ता ऐसा जो आंख की बिनाई से भी ज्यादा बारीक है। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। हिम्मत कर, वरने सीधा नीचे गिरेगा। अगर आज हमें 10 मंजिला इमारत के दो किनारों के बीच एक लकड़ी के तख्ते पर चलने को कह दिया जाए तो हमारी टांगे कांपने लगें, तो उस वक्त हमारा क्या हाल होगा जब नीचे हजारों साल पुरानी आग होगी और पैर रखने की जगह तलवार की धार जैसी होगी। अहादीस में आता है कि यह पुल बाल से भी ज्यादा बारीक और तलवार से भी ज्यादा तेज होगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं। वो साए क्या हैं? ये हमारे गुनाह हैं जो पकड़ने आ रहे हैं। इस रास्ते पर लोहे के बड़े बड़े आंकड़े होंगे और सदान के कांटों जैसे नुकीले शिकंजे। ऐ बनी नो इंसान, ये तुम्हारे आमाल का हिसाब है। ये पुल सिरात है। जानते हो इनका काम क्या है? ये शिकंजे इंसानों को पहचानते होंगे। ये मुझे क्यों घोर रहे हैं? भागो, ये पहचानते हैं, ये नहीं छोड़ेंगे। ये हुक्म के पाबंद होंगे। हर चीज मेरे हुक्म के तबे है। पकड़ा जाए उस गुनाहगार को। जिसके लिए हुक्म होगा ये उसे अपने नुकीले पंजों में जकड़ लेंगे और घसीटते हुए नीचे जहन्नम की वादी में फेंक देंगे। जब हुक्म इलाही आता है तो ये हैबत, नाक पांजे किसी को नहीं छोड़ते। तसव्वुर करो, आप चल रहे हैं और अचानक अंधेरे में से एक लोहे का हाथ निकलता है और आपके पैरों को जकड़ लेता है। नहीं, मुझे छोड़ दो। या अल्लाह मदद, या अल्लाह। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि इतने बारीक और खतरनाक रास्ते पर कोई कैसे चलेगा, तवाजुन कैसे रहेगा? ये तवाजुन,
ये तो नामुमकिन है। यहाँ पैर नहीं, आमाल चलेंगे। तो जवाब सुन लो, वहां जिस्मानी ताकत काम नहीं आएगी, वहां जिम की ट्रेनिंग काम नहीं आएगी, वहां सिर्फ एक चीज काम आएगी और वो है आपका नूर। मेरी ताकत? यहाँ मेरी ताकत क्यों काम नहीं आ रही? जिस्म की ताकत खत्म, अब सिर्फ नूर की बारी है। ये वो वक्त होगा जब दुनिया के ओहदे खत्म हो जाएंगे। मेरा पैसा, मेरा अहदा, सब कहाँ गए? यहाँ सक्का नहीं, सिर्फ नेकी चलती है। आज सब बराबर। वहां रोशनी सूरज या चांद की नहीं होगी, बल्कि आपके आमाल की होगी। किसी का नूर पहाड़ जितना बड़ा होगा और किसी का नूर खजूर के दरख्त जितना। वो देखो, इसका नूर तो सूरज जैसा है। ये दुनिया के अंधेरों में अल्लाह के लिए जागता था। और कोई बदनसीब ऐसा भी होगा जिसके पास सिर्फ इतनी रोशनी होगी जितनी पैर के अंगूठे पर। या अल्लाह, इसे बुझने मत देना। तहज्जुद पढ़ लेते तो आज ये हाल ना होता। वो भी कभी जलती है, कभी बुझ जाती है। पीछे से आवाजें आएंगी, हमारा इंतजार करो, हमें अपनी रोशनी में से कुछ हिस्सा दे दो। ये वो लोग होंगे जो दुनिया में तो मुसलमान थे, लेकिन दिलों में निफाक था। रुको, हमें छोड़कर मत जाओ। हमें थोड़ी सी रोशनी दे दो, हम अंधे हो रहे हैं। आज वो अंधेरे में डूब रहे होंगे, लेकिन आगे जाने वाले कहेंगे, पीछे हटो, ये रोशनी इधर नहीं मिलती। हम कहाँ जाएं? यहाँ तो सिर्फ अंधेरा है। पीछे लौट जाओ, ये रोशनी दुनिया से लानी थी, यहां उधार नहीं मिलती। दोस्तों, क्या हमारे पास इतना नूर है कि इस अंधेरे रास्ते को रोशन कर सकें? मेरा सीना, क्या मेरा सीना खाली है? डरो मत, अगर ईमान लाए हो तो नूर निकलेगा। अब सफर शुरू होता है। पहला गिरोह बिजली की कड़क की तरह गुजर जाएगा। वो कौन था? पलक झपकते ही गायब। वो नेकी में सबसे आगे भागता था, आज भी सबसे आगे। पलक झपकते ही इस पार। दूसरा गिरोह तेज हवा की तरह। तीसरा परिंदों की तरह। लेकिन जरा उस शख्स को देखो, मैं जल रहा हूँ, मुझसे नहीं चला जा रहा। हिम्मत मत हारना, तेरा ईमान तुझे बचा लेगा, बस चलते रहो। ये वो है जिसके गुनाह ज्यादा थे, लेकिन ईमान बाकी था। ये घसीट रहा है, कभी आग उसे छूती है, कभी वो संभलता है, कभी वो लटक जाता है और जहन्नम की गर्म हवा उसे जला देती है। ये सफर 1000 साल का लग रहा है। वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन वो गिर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसके दिल में राई के दाने बराबर ईमान अब भी उसे थामे हुए है। उस भगदड़ में जहां मां बेटे को नहीं पहचानेगी, जहां भाई भाई से भागेगा, पुले सिरात के उस पार एक आवाज लगातार आ रही होगी। एक हस्ती है जो अपनी फिक्र नहीं कर रही, जो मुझे और आपको याद कर रही है। ऐ मेरे रब, इन्हें सलामती से गुजार दे। ऐ मेरे रब, इन्हें बचा ले। ये आवाज हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। वो पुल के किनारे खड़े अपनी उम्मत की बख्शिश मांग रहे होंगे। जब आप लड़खड़ाएंगे तो शायद उनकी दुआ आपको थाम ले। क्या हमने दुनिया में उनकी सुन्नतों का ख्याल रखा कि आज उनकी दुआ के हकदार बन सकें? वो शख्स जो रेंग रहा था, आखिरकार आखिरी कदम उठाता है और घास पर गिर जाता है। और फिर वो लम्हा आएगा जब आखिरी कदम जहन्नम की हदों से बाहर निकल जाएगा। वो शख्स पलट कर देखेगा, आग अब भी भड़क रही होगी। वो कहेगा, शुक्र है उस जात का जिसने मुझे तुझसे निजात दी। शुक्र है उस जात का जिसने मुझे तुझसे निजात दी। वो तकलीफ, वो डर, वो जलन सब खत्म। अब सिर्फ अबदी सुकून है। पुले सिरात कोई कहानी नहीं, एक हकीकत है जिसका सामना मुझे भी करना है और आपको भी। क्या तुम तैयार हो उस हकीकत के लिए जो तुम्हारे सामने आने वाली है? हर अमल का हिसाब होगा। उस पुल पर रोशनी हमारे मोबाइल की टॉर्च से नहीं, नमाजों से मिलेगी। उस पुल पर स्पीड इंटरनेट की नहीं, सदका और खैरात की होगी। आज का मुकालमा आपको अपने आप से करना है। तुमने जाने अनजाने में जितने भी गुनाह किए हैं, उनसे तौबा कर लो।
अगर आप चाहते हैं कि उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ए मेरे रब इन्हें सलामती से गुजार दे वाली दुआ में आप भी शामिल हों, तो कमेंट बॉक्स में लब्बैक या रसूल अल्लाह या अल्लाह हमें महफूज रखे जरूर लिखें। इस वीडियो को शेयर करें, शायद किसी एक इंसान की तौबा का जरिया बन जाए और वो नेकी आपके लिए पुले सिरात पर रोशनी बन जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हकीकत के साथ। तब तक अपनी रोशनी जमा करते रहें। अल्लाह हाफिज। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगली वीडियो आप किस मौजू पर देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।